यही तो हमारे बुजुर्ग करते हैं। हमारे पुरखा क्या करते हैं? वो कहते हैं मुझसे लाख बाप आकर के रोए, मैं आपको बता रहा हूं, लाख बाप कि गुरुजी हमारी औलाद सुधर जाए तो बड़ी कृपा हो। मैंने कहा क्या क्या गलती करी है? बोले गलतियों गिनाऊं कैसे? अच्छा, मैंने कहा सुधर जाए तो क्षमा कर दोगे? बोले हाँ। सोचिएगा, जीवन भर जिस बाप का अपमान किया, अपराध किया, जीवन भर बाप को गालियां दी, उसके बावजूद भी बाप क्या कह रहा है? मैं क्षमा कर दूंगा। ऐसे क्षमा करने वाले बाप को जो व्यक्ति पांव नहीं पकड़ना चाहता, ऐसे पिता या परम पिता, वहां राम और यहां पिता, वो परम पिता है और ये हमारे पिता हैं, जो चाचा ताऊ बाबा दादा हैं, ये हमारे पिता है और वो परम पिता है। ये दोनों ही आखिरी समय तक क्षमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे दुष्ट हैं कि उनके पांव छूने को तैयार नहीं है। दुनिया में जन किन किन के पांव छू रहे हैं हम, जन कहां कहां गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सचमुच में जहां झुक जाए तो फिर दुनिया में कहीं झुकने की, बोलो बोलो, तालियों से बात का आदर करिए। आपके दिल में बैठती हो, जो माँ बाप के सामने झुक जाता है, दुनिया में फिर कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। हमारे कुछ श्रोताओं की गाड़ियां फंसी हैं, रास्ता कहीं ब्लॉक हो रखा है गांव के आसपास, तो कोई ऐसा व्यक्ति उसकी व्यवस्था करे। पानी का टैंकर भी फंसा है, बीच में से न उठना पड़े, ऐसे काम करिएगा। छोड़ चिंता सभी, न गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और
पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। एक बात बताऊं, जब कंधा पे बिठा करके बाप अपने बेटे को मेला दिखाने ले जाता है ना, घुमाने ले जाता है ना, उस समय भी ये सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो लाठी की जगह बेटा मुझे मंदिर तो कम से कम ले जाएगा, कथा में तो कम से कम ले जाएगा। लेकिन बेटा जब बाप को गाड़ी में बिठाने के बजाय कुत्ता बिठा लेता है ना, तब बाप का कलेजा फटता है, तब माँ का कलेजा फटता है कि मेरे लिए जगह नहीं है, बस कुत्ता के लिए जगह है। जब बाप की जगह शैम्पू से कुत्ता को नहलाता है ना, तब माँ का कलेजा फटता है। तब माँ कहती है कि बेटा ने शैम्पू लिया, यो बार धोने को है ना, वो कहा कहते मैं भूल गया अम्मा, मैं भूल गया। वो बा कुत्ता के लिए डब के सावन से स्नान करा के घुमाए वो नहीं भूलो, बाकी लेटने उठाए वो नहीं भूलो, हैं बाय खवाए वो नहीं भूलो, जन कह के लाख के दाने। हैं इतनी सेवा यदि तूने अपने माँ की करी होती, अपने बाप की और बुजुर्गों की होती, तो सुरक्षा के लिए कुत्ते को पालने की जरूरत नहीं होती, उसका रखवाला परमात्मा हो जाता। हमारे आपने मुझसे प्रार्थना करी थी सुरेंद्र पाल जी, मैं इस बात को बहुत कम कहता हूं क्योंकि मेरी खुद की दास्तां है, लेकिन गुप्त बात और बता रहा हूं आपको आज में। बैठ जाइए। संन्यास लेने के बाद अपने परिवार से, घर से संबंध रखना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मेरी दादी थी, मैं सन्यासी हो गया। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि बेटा अंतिम समय पर या तो तू मुझे ले जाना या मेरे पास आ जाना। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा मैं तो नहीं आ सकता, मैंने सन्यास लिया है और मैं तुझे ले जा भी नहीं सकता, समाज उंगली उठाएगा। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, उससे 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले, किसी से फोन पे कहा कि मेरे नाती को खबर कर दो, मेरे कुछ उसके वचन हैं। वो कह तो बहुत दिनों से रही थी उनसे, लेकिन किसी कारण वो लोग बात नहीं कराते। एक दिन मैंने सुन लिया, वो कह रही थी कि बातें कह दो फलाने थे, मेरी बात पहुंचा दो, बस तुम वो बात नहीं करा रहे पहुंचा दो। वो बात मैंने सुन ली। मैंने संत से परामर्श किया कि मैं बड़े बूढ़ों की सेवा में पहले से रुचि रखता था, क्या मैं अपनी दादी की सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोली सेवा मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम सन्यासी होने से पहले एक मनुष्य हो, तुम करिए, पाप पुण्य में तुम्हें बता दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई सुरेंद्र पाल जी, मेरा दिल उस खुशी से रो पड़ा और मैं अपनी बूढ़ी अम्मा को आश्रम ले आया। जब बूढ़ी अम्मा रोई और मैं उसके साथ बैठ करके जब रोया, एक दिन क्या हुआ, चला फिरा नहीं जाता था, हम उठा उठा के रखते थे ऐसे। मैंने कहा अम्मा, बूढ़ी अम्मा तो घूमने को मन करता है का? बोले करता तो है, पर तुम ऐसे लेके डोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं 4 पहिए वाली कुर्सी ले आया। 4 पहिए की कुर्सी लाया तो मुझ पर नाराज हो गई, इतने पैसा मेरे लिए खर्च नहीं करने चाहिए थे, जबकि जाने अपनो जीवन मेरे ले दो। मेरी मालिश करी, मुंह पे तेल लगाए, मुंह पे बेसन लगायो, मैं खिलायो, इतनो बड़ो मैं करो, क्या मैं 4 पहिए की कुर्सी नहीं ला सकता? वो पे नाराज भाई कि 4 पहिए की कुर्सी क्यों लायो? लेकिन जब मैंने बैठा के जब वो घुमाई ना, हा, वो सुकून मैं ही जानता हूँ और उसके मुख से निकलने वाली दुआओं को केवल मैं ही जानता हूँ। ये मैंने आपको अपनी गुप्त बात बताई। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है। आ, आ,
याद रखता नहीं, क्यों ये इंसान है। बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की। एक दिन मैं आश्रम पे एक हौदी है, कुंडी ट्यूबवेल की, मैं उसमें नहा रहा था। किसी से कहा कि वो कहाँ है, बोले ऐसे ऐसे वहाँ नहा रहे हैं। बोले चलो मुझे ले चलो। कुंडी पे मैं नहा रहा था और वो वहाँ आ गई और आकर के गीत गाने लगी। मैंने कहा अम्मा क्या गा रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा जाती है ना, बुढ़ापे में दांत नहीं रहते। मैंने कहा अम्मा मुझे समझा तो सही। तो क्या कहती है, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? बोले मैं दुआ कर रही हूँ तेरे लिए कि तेरे को मेरे जैसे बड़े बूढ़ों की और सेवा मिले और तू अपना भविष्य बनाए। प्यारे हो, बड़े बूढ़े जब गुनगुनाएं तो समझना वो अपने लिए मुक्ति भी नहीं मांगते। मंदिरों में भी जाते हैं तो बेटा के लिए, नाती के लिए, हाँ या ना बोलो, हमारे लिए वो दुआएं मांगते हैं। फिर मैंने कहा तू गा क्या रही है? तो कहती है नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। और उनसे कह रही हूँ भगवान तो खुश रखे। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, एक बड़े काम की बात कहनी है मुझे। जब कोई माँ बाप ये कहें कि बेटा अभी नहीं, जब तू बाप बन जाएगा तो तेरी समझ में आएगी बाप क्या होता है। कोई सास बहुते कहे कि जब तू बन जाएगी ना या मेरी जगह पे आएगी तब तुझे पता चलेगा कि माँ क्या होती है। जब ऐसा कोई बड़ो बूढ़ो कहे या बड़ो बूढ़ी कहे
तो समझना बहुत दिल के भीतर रो करके कह रहा है। इस बात को जो गांठ बांध लेगा, चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, हैं, चाहे बेटी हो चाहे नातनी हो, चाहे से गुरु कहे चाहे बड़ो बूढ़ो कहे चाहे बड़ी बूढ़ी कहे, जिसने अपने पात्र में बरसात को लिया है उसी ने कुछ पाया है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो तुम हो। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती। यहाँ हमारे विशिष्ट अतिथिजन बैठे हैं, अनेक अनेकों पद पर बैठे हुए हैं आप लोग। एक विधायक जी थे, मेरे पास आकर के रोए, बाबा मेरी 2 संतानें, दोनों की दोनों नालायक हैं, न मेरी बात न माने कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अपमान करते हैं। मैंने कि उन्हें परेशानी क्या है? बोले मैंने उनके लिए होटल कर दिया, कोल्ड स्टोर बना दिया, मैंने कॉलेज खोल दी, ये कर दिया। मैंने फिर नाराजी किस बात की है? बोले ये कहते हैं कि तुम्हारे पद पे हम होते तो जन काका कर देते, वो इतने तो खुश नहीं है। मैंने की गलती तुम्हारी है विधायक जी। क्या? मैंने कहा गलती तुम्हारी है, इनको कोई माई का लाल संतुष्ट नहीं कर सकता। आप परमात्मा को संतुष्ट कर दे तो सारी संसार की दुनिया तुमसे संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि जिनका पेट इतना बढ़ गया है, मांगे इतनी बढ़ गई हैं, उन्हें बाप कभी संतुष्ट कर सकता है? इतना तो किया, अभी भी वो कम है। वो इसी बात में नाराज हैं कि ये जिनकी जगह पे हम होते तो ऐसा करते, ये ईमानदारी में मारे गए, ये भलवन से भी मारे गए। क्या जरूरत ही जा भलवन से की? मतलब बिन के लें करोड़ों जन्मों तक के लिए नरक खरीद ले बाप, हैं, इसमें वो खुश हैं। और ऐसे लोगों की संतुष्टि के लिए जो जीता है, मैं कहता हूं वो मनुष्य नहीं है, वो अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहा है। इतने पे संतुष्ट नहीं हुआ, वो कभी होने वाला भी नहीं है। इसलिए चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा राही पीछे छूटा राही, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहती है गमों की सहती है गमों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। प्यारेओ, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है।
बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना। मगर माँ बाप न ये किसी ऊपरी हवा का असर है, न ये किसी ऊपरी हवा का असर है, न मेरे किसी प्रयास का असर है, न पुरुषार्थ का असर है। अगर ये तुम्हें जो कुछ भी दिखता है ये किसी की दुआ का असर है। लेकिन जिन्हें ये लेना आ गया उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और जिन्हें ये लेना आता नहीं है वे बुद्धिमान कितने बन जाएं, योग्य कितने बन जाएं, मेहनती कितने बन जाएं, ठगवे वाले कितने बन जाएं, लेकिन जीवन में जो ओरिजिनल सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है,